सिंपल थिंग है हमारे सामने। क्या है? ये एक इक्वेशन है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट है इक्वल टू साइन की, ये RHS है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये है LHS। क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड। सबसे आसान चीज़ ये है इनको कैलकुलेट करना, लेकिन हमको आदत नहीं होने की वजह से हमसे क्या होता कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब कैसे करेंगे इसको? सिंपली फिर से एक बार लिख लेना है एज इट इज़। कैसे लिखेंगे एज इट इज़? एकदम छोटे से, इसमें यहाँ जगह ज़्यादा चलेगी ना, इसके लिए 8x इंटू 24 अपॉन 24 इज़ इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाय 24। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम सारे के सारे जो है ना इनको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो कि हमारे सामने ये वाला 24 है, यहाँ डिवीज़न में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन में और ये आ जाएगा डिवीज़न में, है क्या नहीं? ये वाला 24 डिवीज़न में आ जाएगा। कैसे होगा अभी दिखाता हूँ। देखो 8x इज़ इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 24 पहले से था ना। अब उधर से आए हुए जो है वो अलग कलर में लिखूँगा मैं, ठीक है। उधर से कौन से आने वाले हैं? उधर से आने वाला है एक ये 24 और एक ये वाला 24, दो 24 आने वाले हैं। एक ऊपर वाला 24 है, एक नीचे वाला 24 है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर ये कौन से वाला है और वो कौन से वाला है। तो ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लाइड बाय है और नीचे वाला जो है वो डिवाइडेड बाय है, ठीक है। तो यानी उनका रिलेशन कौन सा है? इसके बीच रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का और इसके बीच रिलेशन है डिवीज़न का। जिसके बीच डिवीज़न का रिलेशन है वो चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जिसके बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का वो चले जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 24 हुआ, ये डिवीज़न वाला कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब ये जो नीचे आने वाला है वो अलग कलर में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सहन में आ जाए। ये है 24 जो ऊपर मल्टीप्लाइड में था वो आ गया डिवीज़न में। अब सर इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? अब बहुत तरीके हैं करने के। आसान तरीका क्या है, हम इसको 24 1 ज़ा 24 करो, 24 10 ज़ा 240 कर लो, 240 से उसका डिवीज़न कर दिए। अच्छा, अगर ये आपको समझ नहीं आया कैसे किए तो आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ 24 रख दिए, 24 1 ज़ा 24 बचे 0, ऊपर से लिए 0, 24 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0 0, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब क्या बचा हमारे पास इक्वेशन में? तो 10 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन 1, ठीक है। हम इधर लिख लेंगे उसको। कैसे लिखेंगे? 8x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 24 इंटू 24 अपॉन 1। अब ये नीचे अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत है कि हमको? नहीं है, पर फिर भी हम दयालु हैं, हम फिर भी अकेले को नहीं छोड़ने वाले उसको। अब ये x इंटू 8 है ना, तो अब हम इस 8 को क्या करेंगे? इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। किधर शिफ्ट कर देंगे? जहाँ पे 1 है वहाँ पे। कैसे? x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा। मतलब जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो प्रॉपरली x की कीमत रहेगी, ना कि 8x की। समझ रहे हैं आप? ये मान लो आपके पास में एक खिलौना है, ठीक है, आपके पास एक फ़ोन है, हाँ, x मतलब क्या है? फ़ोन है। तो आपने एक फ़ोन की कीमत निकालनी है, क्या 8 फ़ोन की? कितने फ़ोन की कीमत निकालनी है? एक फ़ोन। हाँ, इसलिए हम उसको एक x बना करके यहाँ रख दिया हमने, 8x नहीं करे, ठीक है ना। एक x कैसा रहेगा? 10 इंटू 24 इंटू 24। अब यहाँ x मल्टीप्लाई 8 जो है कई में था? मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर कई में जाएगा?
डिवीजन में जाएगा। अब यहाँ का कैलकुलेशन हमको करना है। अब इस कैलकुलेशन को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, आपको पता नहीं रहता ना, प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से आपको ये चीज़ें पता नहीं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/8 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि और कर रहा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 24/8 इंटू 24। आप ये 8 को सब में बांट भी सकते हैं, बस सब के लिए डिवीजन में 8, या फिर आप इस 8 को किसी एक को भी दे सकते हैं। वो कब पॉसिबल है? दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम। उन सब के बीच अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ज़रब का साइन है, ज़रब का सिंबल है, हाँ, तो तभी आप ये हरकत कर सकते जो मैं अभी आपको करके बताया, ये और की शक्ल में दिख रहा ना, ये जो बताया ना, और यानी या फिर, हाँ, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, या एक और तरीका है इस 24 के नीचे लिख लो, है ना, पर होना वही है। फिर जवाब क्या जाएगा? अभी देखिए, x इज इक्वल टू 10 इंटू 24/8 इंटू 24। अब इनका होगा डिवीजन। कैसे होता है डिवीजन? 24 डिवाइडेड बाई 8, है ना। हम इतने दूर आके यहाँ पे क्यों कर रहे? तो क्योंकि आप लोगों का थोड़ा ज़रा जहन जो है तो अभी फोकस्ड नहीं है, इसके लिए। तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, है ना। या फिर यहाँ पे भी कर सकते 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 24, रिमाइंडर 0, आंसर इज 3। यहाँ पर भी 3 आया आंसर। तो 10 इंटू 3/1 इंटू 24। अब x इज इक्वल टू, हम 10 इंटू 24 कर लो, या फिर 10 इंटू 3 कर लो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 24। कुछ गलती हो रही है इसमें, अपॉन 1 हम नहीं भी लिखे तो चलेगा ना, हाँ, क्योंकि हर किसी के नीचे 1 रहता ही, x के नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर में, है ना, पर फिर हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 कर लो, फिर इंटू 20, ये कर लेना 240, है कि नहीं। या फिर ऐसे कर लो कि 24 इंटू 3 और फिर बाद में 10 से कर लेना, है ना। तो 3 4 ज़ा 12, है ना, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, कितना हो गया? 72। अब 10 2 ज़ा 20, 20 से 0 लिए, कैरी 2, फिर 10 7 ज़ा 70 प्लस 2, कितना हो गया? 72। x की वैल्यू कितनी आई? 720। दैट इज इट। हाँ, पर समझाना ज़रूरी था ना, आपका आया माशाल्लाह, सही है, लेकिन इट वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर